जय हिंद साथियों। और आप सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अपने भाई बहन, उनके लिए यानी एक खुशखबरी ही है कि यूपीएसआई की वैकेंसी इसी हफ्ते आ जाएगी। और जितने भी भाई बहन यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और यानी जिनको लगे हैं कि अब वाला एग्ज़ाम देना है, तो वो इस सप्ताह के अंदर अपना ओटीआर कर लें। यानी जितना टाइम मिल पाए, 2.5 लाख के समथिंग ओटीआर हो गए हैं, तो सब लोग अपना ओटीआर कर लेना। जहाँ तक है जिनको भर्ती देखना है, तो ओटीआर के ऊपर एक वीडियो शैलेंद्र बना देगा, तो वो देख लेना। अगर जो कुछ प्रॉब्लम आ गई, कैसे करना है, क्या करना है। और भाई दिन भर तो टाइम मिला नहीं, अभी रात के बज रहे 10:30, तो वीडियो कल सुबह होगी पब्लिक, लेकिन बना के अभी डाले दे रहे हैं और टाइमिंग लगा देंगे, तो सुबह हो जाएगी 10 बजे पब्लिक। तो आप लोग के लिए बता दें कि मैं यूपी पुलिस यानी ट्रेनिंग पे हूँ, और मैंने यूपी पुलिस और यूपीएसआई की मैंने पर्सनली तैयारी की है, और कितना अनुभव है वो आप सबके लिए साझा करता हूँ। अपना टेलीग्राम एक चैनल है, तो वहाँ उस पर टास्क चल रहा है, उस पर मैं खुद टेस्ट लगाता, देखता कितना क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो वो सब चलता है। और ट्रेनिंग पे पढ़ना प्लस ट्रेनिंग समझ सकते हो आप सब कि कितना सब यानी आपको बता नहीं सकते कि कितना प्रेशर रहता होगा। फिर भी लेकिन जो है तैयारी लगातार करते रहो। देखो, जहाँ तक आपको जब तक कुछ जहाँ जिस पोस्ट पर पहुँच जाओ, उससे ऊपर जाने की सबके लिए ललाक रहती है। यानी ये चाह रहती है कि मैं आज कांस्टेबल हूँ तो कल एसआई बनूँ, तो आगे जाके इंस्पेक्टर बनूँ, तो और आगे तक यही लगा रहता है। और अगर आदमी की मान के चलो कि अगर उसकी आगे बढ़ने की चाह खत्म हो गई, तो समझ लो उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट है ही नहीं फिर। तो यही सब है आप लोग के लिए कि जो भाई ट्रेनिंग पे भी है वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जिन भाई या बहनों को अभी यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन से बाहर हुए हैं, वो अपनी तैयारी निरंतर रखें। इस बार आपका कोई नहीं खाएगा, बस आप निरंतर तैयारी रखें। और मैंने कैसे यूपी पुलिस में जनरल में 526 रैंक है, 253 पॉइंट कुछ करके नंबर है मेरे, तो मैंने कैसे तैयारी की और मेरा क्या अनुभव रहा। ज़्यादातर लोग यूपी पुलिस के जानते हैं कि सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपको लास्ट टाइम पे करना है। अब तैयारी ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारा फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद जब तुम्हारी एग्जाम सिटी आ जाएगी, उसके बाद जब पेपर होगा तब हम आराम से मॉक टेस्ट देंगे या पढ़ेंगे। अगर आपको इस ज़माने में नौकरी चाहिए, तो 24/7 आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। देखो कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ क्या है। अब ये सब कमियाँ आप लोग जान सकते हो केवल और केवल अपनी परीक्षा देके, यानी अपने मॉक टेस्ट लगा के। कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, कहीं से भी लगाओ, सीधी बात है। ऑफलाइन लगा पाओ ऑफलाइन बुक से लगाओ, ऑनलाइन लगा पाओ ऑनलाइन लगाओ। और ऑनलाइन से याद आया कि अभी टेक्स्ट बुक की सेल आई है शायद आज ही, 298 यानी 98 रुपये, यानी 298 रुपये में उसका यानी साल भर का प्रो पास मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर प्लस जो जिस आधार पे एग्ज़ाम बन रहा है उस आधार के टेस्ट सब कुछ, और लाइव क्लास है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो आप लोग AWA कोड लगा लोगे तो 20% का डिस्काउंट लग के, ये सबसे कम प्राइस है, इससे कम में कभी आता नहीं, उससे कम में आता 307 रुपये में। तो आप लोग अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, क्योंकि टारगेट ग्रुप पे केवल वही चीज़ चलती है कि टेक्स्ट बुक के सेट लगवाए जाते हैं, उसका एनालाइज करते हैं। और अगले संडे से 100 में से 100% अब टाइम मैनेज होने लगा। इस संडे का मैंने सेट लगा लिया था, लेकिन रात को टाइम मिला था। लेकिन अगले संडे से कुछ जो दिन के काम है वो सुबह से ही निपटा लेंगे, और अगले संडे से यूपीएसआई का बिल्कुल प्रॉपर एनालाइज होगा। और अपने अपने स्कोर भेज देना, मैं नंबर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे अपने अपने नंबर भेजना। और देखते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा से अपन लोग ऊपर बढ़ते, जैसे बिल्कुल प्रकृति का भी नेचर है और अपन सबका है। जब तक एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होगा तब तक आदमी आगे बढ़ता ही नहीं है। जब तक किसी यानी मान के चलो कि एक लड़का है, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जब तक अगर उसे को कोई काटने वाला नहीं मिलेगा, तो उसका पढ़ाई से ना थोड़ा थोड़ा दिमाग हटता सा जाएगा कि अरे हमारे तो आ रहे नंबर, हमें क्या पढ़ना। जब उससे कोई आगे निकलता दिखेगा तो उसको भी थोड़ा लगेगा अंदर से कि हाँ हम पछड़ रहे, तो हमें तैयारी करनी है। बस मेन मकसद यही है एनालाइज कराने का, कि सब अपनी अपनी कमियां देखें, परखें, उनको पर काम करें, जो चीज़ छूट रही उनको बार बार पढ़ें, देखें कि क्या कमी रह गई। सीधी बात है, यही है। और मैं जितना भी एग्ज़ाम निकाला है, जितने भी 10-11 एग्ज़ाम निकाले, बार बार नहीं बताऊंगा कितने, सबके सब
मॉक टेस्ट की दम पे निकाले। रियल बात बता रहे हैं कि मॉक टेस्ट की दम पे निकाले। और एग्जाम में बैठते टाइम बिल्कुल भी घबराहट क्यों नहीं होती, वो मैथ रीजनिंग आउट ऑफ आउट कर ले जाते, कोई भी एग्जाम हो है। जीके में भी एवरेज से ऊपर स्कोर रहता, हिंदी जीके में भी आराम से जो आपको बता दिया जाएगा। टास्क ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पर, लिंक इसमें पिन हो जाएगी, आप जुड़ जाना उससे। तो आपको वहाँ पर एक टास्क डे बाई डे टास्क होगा। पहले तो सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके बाद एक प्रॉपर रिवीजन डे मिलेगा, किस दिन ये करना उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, और डेली एक मॉक टेस्ट मिलेगा। तो आप अब उस टास्क ग्रुप पे अब सबसे ज़्यादा काम होगा। और जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल वाले जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि टास्क ग्रुप का फ़ायदा क्या होता है। मेरे ही आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्ज़ाम दे के आए थे भाई बहन, वो 70 प्लस नहीं किए थे। आरपीएफ कांस्टेबल में वो 96, 100, 103, 4 इतने नंबर हैं उनके आराम से। तो आप समझ सकते हो कि जब एक सामने वाले को टास्क मिलता है तो वो उसके प्रति कितना यानी एक्टिव रहता है या उसके प्रति कितना काम करता है, वो आपको डिसाइड करना कि क्या है। और जो ओटीआर हो रहा है आप लोग उसको प्लीज़ यानी कर लें, बात के टाइम में ना रहें, आराम से ओटीआर कर लें, अभी से अपना एक प्रोफाइल बना लें और उससे ठीक रहेगा। और जल्दी इसी सप्ताह यानी मान के चलो कि इस सप्ताह में एसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितने भी नौजवान हो अब जिनको थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो रहे हों कि हम 60,244 में तो अपना नाम ला नहीं पाए, क्या हम इतने में ला लेंगे, तो भाई एक किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वॉइस प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, उसके लिए आप लोग थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी तो उसके लिए बता रहे थे। और आप लोग के लिए बता दें कि ज़रूरी नहीं है, कई बार एग्ज़ाम में थोड़ा माइंड ख़राब हो जाता है या फिर थोड़ा लक काम नहीं देता या फिर हो सकता है OMR गलत मलत भरी जाती है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि जो 17 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था ना पहले वाला यूपी कांस्टेबल का, उसमें हमारा रोल नंबर गलत भरा था और शायद ही था कि वो सही से चेक होती कॉपी हमारी, तो तब हमें भी लग रहा था कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन जब किस्मत में लिखा होता है तो री एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद उससे भी अच्छा पेपर ये गया, उसमें बन रहे थे 230 के समथिंग नंबर, इसमें रॉ मार्क्स था 243, तो नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर का मिला। तो तब जाके समझ रहे जब किस्मत में होता है तो अपने आप हो जाता है, लेकिन अपन को मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इतनी करनी चाहिए कि भगवान भी अपने आगे कहे कि हाँ तुमने इतनी मेहनत की है, अब तुम इस चीज़ के हकदार हो। यूपी कांस्टेबल का मुझे कभी भी मुझे ये लगता था कि नींद में भी एग्ज़ाम दे दूंगा तो क्वालिफाई हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो तैयारी इस लेवल की करके गए थे, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे थे ना तो खुद में इतना अंदर से उत्साह था, उसको घमंड नहीं बोलते, उसको उत्साह ही बोलते, घमंड एक अलग चीज़ होती। उत्साह इतना था कि अगर मैं नहीं कर पाया तो शायद ही है कि कोई कर पाएगा। तो ये अपने अंदर थोड़ा मोटिवेट रहो कि तुम कर सकते हो, इंसान से बढ़ के कुछ नहीं होता। हर एक आदमी में एक खूबी है, तुम अपने सब्जेक्ट को पहचानो कि तुम किस सब्जेक्ट में बेस्ट स्कोर कर सकते। अगर यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई में अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन 3 पे बिल्कुल इतनी कमांड कस लो कि जहाँ तक हो सके तो 100 में से 95% प्लस नंबर इनमें चाहिए ही चाहिए हैं। और जीके का तो देखो कोई भरोसा नहीं है, इतनी पढ़ते रहो, अपनी जो फिक्स है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैप वगैरह ये सब पढ़ते रहो कि जो आ जाए। बाकी तुम जो कि आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग भागता है जीके की तरफ, जीके क्योंकि पढ़ने में आसान लगता तो लगता जीके पढ़ें जीके। और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सब चीज़ें भूलने लगते हैं अपन लोग। तो हम बार बार कहते हैं कि जीके को इतना ना टाइम दो अच्छी बात है, लेकिन इतना दो कि दूसरे को ना ले डूबे। बस वो एवरेज रखो, अच्छी बात है, इतना रखो कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, बस उसका रिवीजन करो। लेकिन अगर तुमने मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे अपना टाइम दे लिया और उसके आपके आउट ऑफ आउट नंबर आने लगे, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, प्रॉमिस है हमारा, आप उसमें सफलता हासिल कर ही लोगे। रियल बात है ये। मैथ रीजनिंग के दम पे हमने इतने सिलेक्शन लिए हैं, ये आपको पता भी होगा, आपसे जुड़े भी हैं। तो यानी अब अगले संडे से बिल्कुल प्रॉपर रिव्यू होगा और जो कोई अगर इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो हम आपको बताएंगे। और आप लोग जो टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है यानी 298 रुपये में मिल जाएगा ईयरली, तो आप लोग उसको ज़रूर ले लें। हमारे हिसाब से आज के ज़माने में 298 रुपये ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं है, आराम से आप लोग ले लें। और डेली मॉक टेस्ट दें, अगर हमारी राय मानते हो कि कैसे सिलेक्शन होता तो डेली मॉक दें। अब कई भाई बहनों का डाउट रहता कि हमारी तो भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक चीज़ बताएं कि सिलेबस आज भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ पूरा,
सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता। कोई भी सिलेक्टेड हो उससे पूछना तुमने सब पढ़ लिया, वो कहेगा नहीं हमारा कंप्लीट नहीं है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। अपन को बस अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको पकड़ना, उसमें आउट ऑफ आउट नंबर लाना, बस ध्यान रखना। और बाकी मिलते हैं अगले संडे से। जय हिंद, जय भारत।